एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे चाहूँगा, उसका जवाब भी आप दें कि होली का जो दहन है उसका मुहूर्त और समय एक बार वापस से आप दर्शकों को बताएं, ताकि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जी, पूर्णिमा में ही होली होनी चाहिए, होली का दहन पूर्णिमा में ही होना चाहिए। इस संवत 2080 में रविवार दिनांक 24 मार्च को चतुर्दशी तो सुबह 9:55 तक ही रहेगी। उसके बाद में सायंकाल प्रदोष काल के समय भी पूर्णिमा रहेगी, सुबह 9:55 से ही पूर्णिमा आ जाने के कारण। लेकिन पूर्णिमा में भद्रा रहेगी रात को 11:13 तक। उसके बाद हमारे को होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा, जो कि 12:30 तक है। उसके बाद में निशीत काल आ जाएगा और 24 मार्च को ही प्रातः सुबह 7:24 तक रवि योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस बार कुंभ में शुक्र, मंगल और शनि बैठे हैं और सूर्य, बुध और राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो यह सभी के लिए शुभ रहेगा। जिस प्रकार से हमारा होलिका दहन का कार्यक्रम रहता है, उस प्रकार आप उसका प्रणाम वंदन करके और होलिका दहन के बाद में दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार बड़े ही हर्ष उत्साह से मनाएं। सभी को शुभकामनाएं होलिका महोत्सव की। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो दर्शकों के साथ साझा करें। जी, शिशिर काल में जहाँ पर सभी प्राणी मात्र में शिथिलता एक प्रकार की आ जाती है, वनस्पति में भी आप देखते हैं एक प्रकार की शिथिलता आ चुकी होती है। जहाँ पर हम पौष माघ से निकल कर के आए हैं और ये माघ और फाल्गुन जो शिशिर ऋतु का ही अंग है, इसमें जो शिथिलता हमारे विचारों में, हमारे काम में, प्रकृति में, प्राणियों में जो आई हुई है, उसका उद्दीपन होना, उसका बढ़ना, उसको बढ़ाना, एक तो यह जागृति होती है। दूसरा यह होता है कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं, कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो शीत काल में ही उत्पन्न होते हैं और वो जब तक बहुत तेज उष्णता नहीं होगी तब तक उनको नष्ट करना असंभव सा हो जाता है। तो यह भी एक वैज्ञानिक कारण है। और इसके अलावा आयुर्वेद भी ये कहता है कि शीत काल में जिस प्रकार कफ, श्लेष्मा इत्यादि जो एकत्रित हो जाते हैं, वह एक प्रकार के उत्सव से, नाचने से, गाने से और अग्नि का बहुत ज़्यादा परिचर्या सेवन करने से यह सब एक साथ जो है ना निकल करके बाहर आ जाता है। प्रकृति एकदम से बदल जाती है, शरीर अपनी प्रकृति को बदल करके और इन रोगाणु कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। यह ऐसा इसका एक वैज्ञानिक कारण होलिका से जुड़ा हुआ है। बहुत ही